सर एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखें? हाउ टू राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम। तो स्वागत है बच्चों आप लोगों का। आज हम लोग ऐसी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए जिसमें हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में आंसर लिखने कैसे हैं। 1 मार्कर, 2 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन, इन सब में आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करेंगे। ज्ञान सबके पास है, आइडिया सबके पास है, आता सबको सब कुछ है, बट मार्क्स उसके आते हैं जिसके प्रेजेंटेशन ज्यादा हो। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। मैं अपने साल 2020 जब मेरा 12th का एग्जाम था, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरा एक दोस्त था फिजिक्स में 10 to 12 मार्क्स का छोड़ के आया था या गलत करके आया था क्योंकि उसको आता ही नहीं था वो टॉपिक, बट उसकी राइटिंग मेरे से बहुत अच्छी थी। उसकी राइटिंग मेरे से बहुत अच्छी थी। मुझे सब कुछ आता था फिजिक्स में, ऐसी कोई चीज नहीं 2020 के पेपर में मैं गलत करके आया हूं। मेरे मार्क्स आए थे 96, 80 में से 76, 100 में से 96। वो बंदा जो 12 मार्क्स 10 मार्क्स का छोड़ के या पूरा बिल्कुल ही गलत करके आया था, कुछ नहीं आता था उसको, उसके 95 मार्क्स थे। रीजन क्या था? उसका प्रेजेंटेशन अच्छा था, उसको पेपर में लिखना आता था, उसको ये आज के वीडियो के टॉपिक्स पता थे, मुझे नहीं पता थे उस टाइम। मुझे ज्ञान था, अगर मुझे पता होते तो मेरे 96 नहीं 100 मार्क्स फिजिक्स में आते। फिजिक्स में मेरे 96 मार्क्स रहे थे। रीजन क्या था? आता मुझे सब कुछ था, प्रेजेंटेशन आज की वीडियो नहीं मिली थी तब मुझे। केमिस्ट्री में मेरे 96 मार्क्स थे, क्लास 12th में मेरे रह गए थे मार्क्स। साइंस में क्लास 10th में मेरे 99 मार्क्स से 1 मार्क्स प्रेजेंटेशन का गया होगा, कहीं गया होगा। मैथ्स में मेरे 100 मार्क्स से क्लास 10th में, क्योंकि मुझे मैथ्स का प्रेजेंटेशन पता था। क्लास 12th में मेरे 97 मार्क्स थे मैथ्स में, क्योंकि 3 मार्क्स का मेरा गलत हुआ था और मुझे प्रेजेंटेशन मैथ्स का पता था। मैथ्स में ज्यादा कोई प्रेजेंटेशन होता नहीं है, मेन होता है थ्योरी वाला एग्जाम, मेन होता है जिसमें लिखना पड़ता है हम लोगों को। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे वो क्लास 12th का हो। हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड, साउथ का बोर्ड हो, कोई यूपी बोर्ड, कहीं का बोर्ड हो, आपके लिए सेशन है। सो लेट्स को बात करेंगे हम लोग हाउ टू राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम्स का। कभी सोचा है, कभी सोचा है ये चीज, ये जो ऐसे सोच रहा है, कभी सोचा है कि हम लोग पढ़ के सब कुछ चाहते हैं, ज्ञान पूरा होता है, पूरा पेपर सही करके आते हैं, बट कई बार नंबर कम आते हैं। डायग्राम हम लोग को पता नहीं होता है कि पेंसिल से बनाना है कि पेन से बनाना है। हम लोग पेन से बना के आ जाते हैं, नंबर कट जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, 95% स्कोर कोई भी कर सकता है। 95 से ऊपर जैसे जैसे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे वैसे वैसे चेकिंग और हार्ड होती है, वैसे वैसे वो और डेप्थ में जाते हैं। डेप्थ में तुम्हारा प्रेजेंटेशन जाता है। सामने वाला जो कॉपी चेक कर रहे हैं टीचर, जो एग्जामिनर होते हैं, वो प्रेजेंटेशन से फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो वो कॉपी को देखेंगे, वो खुश होने चाहिए। एज ए टीचर मैं वही कॉपी अच्छे से चेक करूंगा, बहुत आराम से, बिल्कुल फील से चेक करूंगा, जो बहुत दिखने में अच्छी होगी। तो तुमको याद ज्ञान बहुत होता है, नंबर कम क्यों आते हैं ये बहुत ध्यान रखना है तुमको। क्या रीजंस है, क्या चीजें छूट जाती हैं, क्यों, वाई, सर क्यों ऐसा होता है, वो हम लोग आज बात करेंगे। तैयारी पूरी करके जाते हो, मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। एक्सपर्टीज एंड असेसमेंट्स बोथ आर द डिफरेंट पार्ट्स। एक्सपर्टीज क्या कि मुझे इस चीज में एक्सपर्टीज है, मुझे मैथ्स पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है, मेरे को साइंस पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है, मेरे को केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, मेरे को इंग्लिश पढ़ानी बहुत अच्छी आती है, पर उसको लिखना कैसे, प्रेजेंटेशन कैसा करना है, शायद मुझे ना पता हो। तो एक्सपर्टीज एंड द असेसमेंट दोनों अलग अलग चीजें होती है। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा बहुत अच्छा है, मैं मानता हूं, बट एग्जाम्स में कैसे करना होता है, कॉपी पेन निकाल लो, जो जो मैं बताऊं लिखते रहना, और वो चीज आज ही से फॉलो करना, तभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2025, 26, 27, 28 जब भी तुम बोर्ड का पेपर दे रहे हो तभी नंबर आएंगे। आज ही से ये चीज करने बैठ जाना, ठीक है। चलो, तो टिप्स है हमारी कौन कौन सी। जो पहली टिप द गोल्डन 15 मिनट, द गोल्डन 15 मिनट। आजकल के टाइम में बोर्ड एग्जाम्स, सारे बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, लगभग सारे बोर्ड 15 मिनट बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोग को कॉपी दे देते हैं, आप क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इंग्लिश के एग्जाम में। सर इंग्लिश के एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के एग्जाम में अनसीन पैसेज आता है, इंग्लिश और हिंदी में। अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश आता है।
तो उसमें तुम आंसर पहले ही कर सकते हो। ऑल दो मुझे पता है कि पेंसिल का यूज करना मना होता है, तुम दिमाग में अपने कर लो यार, फर्स्ट वाले का ये आंसर है, सेकंड वाले का ये आंसर है, थर्ड वाले का ये आंसर है, फोर्थ वाले का ये आंसर है, तुम्हें पता चलेगा। और उस 15 मिनट में तुम्हें सीक्वेंस अपना डिसाइड करना है। क्या यार डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है? सीक्वेंस डिसाइड करना है। पेपर तुम्हें करना कैसे, पेपर तुम्हें करना कैसे, वो सीक्वेंस तुम्हें मेरी जान डिसाइड करना होता है वो 15 मिनट के अंदर, कि तुम कैसे करोगे। सेक्शन ABCD करोगे, सेक्शन उल्टा करोगे, कैसे करोगे? मेरी एडवाइस मानना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ए, स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ए और एंड करना, अगर मान लेते सेक्शन ई से, A B फिर C फिर D फिर E, ऐसे सेक्शन तुम चलना, ABCDE, ऐसे सेक्शन तुम्हारे होने चाहिए। स्ट्रेटेजी बनाना कॉपी से पहले, ऑल दो तुम एग्जाम से पहले सैंपल पेपर बहुत सारे करोगे, मैं जानता हूं ये बात, बट एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ABCDE, ऐसे हम लोग एग्जाम्स देने जा रहे हैं, ऐसे हम लोग एग्जाम की कॉपी लिखेंगे, ऐसे वो 15 मिनट हमारे यूज होंगे। और अगर तुमने ये चीज अपने दिमाग में ठान लिया और अपने दिमाग में ऐसी चीजें यूज करी, 15 मिनट वो तुम्हारे होंगे, गोल्डन 15 मिनट स्टार्ट पेपर के करने से पहले। ऐसे करना ABCDE, बस 15 मिनट। अब आते हैं प्रायोरिटाइज क्वेश्चन। ये बेटा उनके लिए जिनको हो सकता है ABCDE वो ना करें। ये प्रायोरिटाइज क्वेश्चन तुम तब करना जब स्टार्टिंग में तो कॉपी मिली 15 मिनट, सीक्वेंस याद करना है। सीक्वेंस अगर तुम ABCDE नहीं करते हो तो याद रखना, एक सेक्शन एक ही टाइम पे करना, वन सेक्शन एट अ टाइम। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, सेक्शन A, सेक्शन C, सेक्शन E, सेक्शन D, सेक्शन B, पर मैं ये उनके लिए नहीं बता रहा हूं जिनको पूरा पेपर आता है, ये उनके लिए जिनको पेपर पूरा नहीं आता है, उनको सेक्शन A अच्छे से आता है, D पहले अच्छे से आता है, फिर E, या आगे पीछे कर सकते हो, बट एक सेक्शन को एक टाइम पे पकड़ के खत्म करना। The first added 15 minutes of reading time plays an important role. पूरी क्वेश्चन पेपर को हमको कैसे करना है, वो क्वेश्चन टिक कर लेना जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, जिनका पता है कि तुम्हें वो उसमें ये आइडेंटिटी लगेगी, मैथ्स में याद कर लिया। फिजिक्स में जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए, तुम्हें पता है कि हाँ ये सीरीज पैरेलल ये होना है, इस क्वेश्चन में तुम्हें पता चल गया। ये रिएक्शन केमिस्ट्री में यूज होनी है, बायोलॉजी में ये चीज होनी है। ये 15 मिनट उनके लिए होती है। तुम्हें सूट जो करे पहला सेक्शन वैसे करना कि स्टार्टिंग में तुम्हारा इंप्रेशन बहुत अच्छा बने, जो सेक्शन तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो वैसे करना। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। मैं आज वीडियो में तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं, पहला इंप्रेशन तुम्हारा सबसे अच्छा होना चाहिए। शुरू का जो एक, जब कॉपी एग्जामिनर चेक करे शुरू के सेक्शन 15 मिनट 20 मिनट जब वो कॉपी चेक कर रहे हो, वो उनको लगे कि यार ऐसे एक टॉपर की चेक कर रहे हैं कॉपी। और ये जो एग्जामिनेशन की कॉपी का प्रेजेंटेशन है वो तुम्हारे कम से कम ना से 5 मार्क्स तुम्हें एक्स्ट्रा दे देगा। वो जो एड नहीं बनाता अप्सरा का 5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंडराइटिंग, वो बात सच है। बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे वो बात सच होती है। तो प्रायोरिटाइज क्वेश्चंस का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। प्रिसाइज आंसर्स, आंसर्स तुम्हारे प्रिसाइज होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? SST में जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन पूछा गया, इकोनॉमिक्स में कोई क्वेश्चन पूछा गया है मनी क्रेडिट से ऊपर, तो वो तुम्हें उसी का ही लिखना, ये ना हिस्ट्री घुसा के उसमें आ जाओ। फिजिक्स में कोई आ जाए जैसे 12th क्लास में जीना डायोड के ऊपर लिखने के ऊपर, तो वही तुम लिखकर आना, कुछ और सेमीकंडक्टर का टॉपिक मत उठा के लिख देना। केमिस्ट्री में क्लास 10th में अगर तुम्हारा सोप एक्शन आ जाए कि एक्शन ऑफ सोप दिखाओ, तो वही लिखकर आना, उसमें डिटर्जेंट घुसा के मत आना। पहले से प्रिपेयर करके रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs देख के रखना कि ये क्वेश्चंस आए हैं तो अगले साल आएंगे। बाकी तो हम लोग को इस चैनल पे तुम्हें मिलेगा सब कुछ, बट तुम अगर खुद से कर रहे हो मेरी जान, तो आंसर्स तुम्हारे प्रिसाइज होने चाहिए कि अगर सोप का क्वेश्चन है तो सोप का ही लिख कर आना, किसी और चीज का मत लिख कर आना, कोई लंबी स्टोरी नहीं लिख कर आना, ठीक है। टीचर वहां पे एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम कोई लंबी स्टोरी आंसर शीट में लिख कर आ जाओ कि सोप का किसने इन्वेंट किया था, सोप की रिएक्शन नहीं, जितना पूछा उतना, जितने मार्क्स का पूछा गया इतना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, डू नॉट टर्न द आंसर शीट इनटू अ ड्राइंग बुक। आंसर शीट का जो प्रेजेंटेशन होता है मैं वो भी लाके दिखाऊंगा वीडियो में, आंसर शीट लाके दिखाऊंगा। आंसर शीट के ऊपर सेक्शन डालना, आंसर बीच में, सेक्शन A आंसर 1 लिखा, ब्लू स्केच पेन से अंडरलाइन, दैट्स इट।
ड्राइंग बुक मत बना देना कि लाल पीने लीने पेन ले गए हो, स्केच पेन ले गए हो, तुम वहां पे फूल पत्ती बना के आ रहे हो, गुलाब जल छिड़क के आ रहे हो। नहीं, ये सब काम नहीं करना। अपनी कॉपी को प्रिसाइज आंसर्स उसमें लिखना, समझ में आए, दैट्स इट। वहीं तुम्हारे 100 नंबर लेकर आएगा। मैंने लाया, मेरे आए हैं मैथ्स में 100 नंबर, 100/100। साइंस में 99 मार्क्स मेरे आए हैं, मुझे पता है कैसे लाने मार्क्स। ये तरीके हैं। एग्जाम्पल्स एवरीवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम्पल से चीजें करोगे ना तो और अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। कोई चीज का डेफिनेशन लिख रहे हो, सो मेक श्योर टू राइट अ एग्जाम्पल ऑल्सो। ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। मैं सब्जेक्ट वाइज भी बना दूंगा वीडियो, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, साइंस का, 10th वालों के लिए साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का, की प्रेजेंटेशन करना कैसे, इंग्लिश की टॉपर की कॉपी डाउनलोड करके। बट अगर तुम डेफिनेशन लिख रहे हो तो एक प्रॉपर एग्जांपल्स लिखना, वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देंगे कि टीचर को लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता है। एग्जांपल्स प्रॉपर होने चाहिए, हर जगह एक प्रॉपर एग्जांपल होने चाहिए, अच्छे तरीके से एग्जांपल्स होने चाहिए। वही बात है, उनको ये लगेगा कि तुम्हें बहुत कुछ आता है। ठीक है। नो स्पेलिंग मिस्टेक, जो छोटे छोटे मार्क्स वाले होते हैं ना, 1 मार्क, सेक्शन ए और बी स्पेशली, 1 मार्क 2 मार्क्स वालों में, उसमें ध्यान रखना कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। क्योंकि ये जो छोटे छोटे पे होते हैं ना हमारे 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स वाले, उनके में स्पेलिंग पकड़ना बहुत आसान होता है। उनके में स्पेलिंग पकड़ना बहुत आसान होता है। तो जैसे क्लास 10th में एक सबसे टफ जो स्पेलिंग मुझे साइंस में लगती है, वो लगती है बकमिस्टर फुलरीन। उसको याद करके जाओ, उसको याद करके जाओ। क्लास 12th में जो हमारी रिएक्शंस होती है, नेमिंग रिएक्शंस, उनको याद करके जाओ नाम। तो अगर ये छोटे छोटे पेपर आते हैं ना, छोटे छोटे, केमिस्ट्री में ज्यादा होता है, बायोलॉजी में और ज्यादा होते हैं टफ नेम, तो बेटा वो जो नेम्स है वो आप लोग को याद होने चाहिए। नेमिंग उसकी डेफिनेशंस अच्छे से याद होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग्स पकड़ने में आ जाती है छोटे छोटे उसमें। अब आते हैं थोड़े बड़े मार्क्स वाले, पॉइंट्स कितने लिखना है ये याद रखना। ऑलवेज प्रेजेंट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। ऑलवेज प्रेजेंट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। आंसर प्रेजेंट अपना हमेशा पॉइंट्स में करने की कोशिश करना। ठीक है। सो बेटा सुनो, राइट द नंबर ऑफ पॉइंट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। जितने मार्क्स पूछेंगे उतने पॉइंट्स लिखना। बच्चों को ये बात पता नहीं होती सर कितने मार्क्स में कितने पॉइंट्स लिखना। याद रखना 2 मार्क्स में 3 पॉइंट, अपने कॉपी में लिख लो ये सब। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिख कर जाना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स लिखना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट, 4 पॉइंट्स लिखना। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन मेरी जान आता है तो आप 4 पॉइंट्स लिख कर आओगे, और अगर 5 मार्क्स का आता है तो 5 to 6 पॉइंट्स लिख कर आओगे। बाकी 5 मार्क्स में क्या करेंगे वो अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। अगर तुम्हारे पॉइंट बहुत बड़े हैं तो जितने मार्क्स हैं उतने पॉइंट्स लिख कर आना। अगर तुम्हारे पॉइंट बड़े बड़े हैं, अगर तुम्हारे पॉइंट बड़े बड़े, छोटे छोटे में तो 2 मार्क्स का 3 पॉइंट लिख कर आना, 3 मार्क्स में 4 पॉइंट लिख कर आना। अगर तुम्हारे पॉइंट्स बड़े बड़े हैं तो 2 मार्क्स वाले पे 2 ही पॉइंट्स लिखना। अगर तुम्हारे पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं तो 3 मार्क्स वाले में भी तुम 3 पॉइंट्स लिख कर आना। जितने मार्क्स उतने पॉइंट, जितने मार्क्स उतने पॉइंट। कब, इफ पॉइंट्स आर बिग एनफ देन सेम पॉइंट्स एंड मार्क्स एज मार्क्स। इतना ध्यान रखना, इतना मेरी जान तुम लोग को ध्यान रखना है कि जितना तुम लोगों के पॉइंट्स है उतने ही मार्क्स, इतने मार्क्स उतने पॉइंट्स लिख कर आना अगर तुम्हारे पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े। टैब्यूलर फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल बनाना बहुत अच्छी हैबिट है, बहुत अच्छा रहता है, एक अच्छा इंप्रेशन देता है। पॉइंट्स याद रखना, टेबल जरूर बनाना। अगर डिफरेंशिएट बिटवीन, जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, क्लास 10th का, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये आएगा। क्लास 12th में ऐसे बहुत सारे फेमस क्वेश्चंस हैं। साइंस हिस्ट्री में बहुत सारे फेमस क्वेश्चंस हैं। कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश में आ जाता है, अगर आ गया तो इंग्लिश में टेबल आती है, जैसे नोटिस राइटिंग में। तो एक चीज याद रखना, हमेशा आंसर टेबुलर फॉर्म में लिखना और मेक टेबल विद पेंसिल। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मेक टेबल विद पेंसिल, पेंसिल से वो टेबल बनाना, चाहे वो डिफरेंशिएट की हो, चाहे वो नोटिस राइटिंग की हो, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देती है। अगर डिफरेंस है आंसर में, डिफरेंस हम लोग को लिखना है, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिफरेंस बिटवीन बायोटिक, एबायोटिक, तो बेटा उसमें आप लोगों को टेबल बनानी है। और टेबल किससे बनाओगे,
हमेशा ट्राई टू मेक अ टेबल विद पेंसिल, ट्राई नहीं, बनानी ही पेंसिल से और स्केल से बनाना, ताकि वो टेबल टेबल दिखे, ऐसे 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 करके मत आ जाना। Sometime you can answer difference between question in the form of paragraph as well, but do leave a line between two paragraph. अगर पहली बात तो टेबल, फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हारी टेबल होनी चाहिए, बट अगर तुम डिफरेंस का आंसर पैराग्राफ में लिख रहे हो तो दो पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छोड़ देना। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? टेबल। और अगर बेटा टेबल नहीं बना रहे हो तो दो पैराग्राफ के बीच में एक लाइन जरूर छोड़ देना। दो पैराग्राफ के बीच में बेटा एक लाइन जरूर छोड़ देना। समझ में आ रही है बात? चलो आगे देखते हैं हम लोग डायग्राम्स 3 मार्कर और 4 मार्क्स क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। 1 और 2 मार्क्स में तुम डायग्राम बनाओ या ना बनाओ, और डायग्राम पेंसिल से बनाना हमेशा। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, अगर तुम पेन से बना के आओगे डायग्राम, वो काट दिया जाएगा। चाहे मैथ्स का पेपर हो, हमको डायग्राम बहुत बनाने पड़ते हैं। मैथ्स में भी तुम डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाओगे। लेबल भी किससे करोगे? हमेशा पेंसिल से करोगे। पेंसिल से। और एक पॉइंट में यहां पे नोट कर देता हूं, ऑलवेज यूज ब्लू पेन, ऑलवेज यूज ओनली ब्लू पेन। और ब्लू पेन में वेरिएशन मत करना, ओनली 1 ब्लू पेन, यूज 1 ब्लू पेन। वेरिएशन मत करना कि लाइट पेन से क्वेश्चन लिख दे, डार्क ब्लू पेन से आंसर लिख दे, नहीं, एक ब्लू पेन यूज करना, दैट्स इट। लाइन जो आप एक आंसर के बाद लाइन खींचोगे वो आप रॉयल ब्लू स्केच पेन से खींच सकते हो उससे, बट जब लिखने वाला पार्ट है, जो चाहे तुम क्वेश्चन लिखो, चाहे तुम आंसर लिखो, चाहे वो आंसर का पार्ट लिखो, तुम ब्लू पेन से लिखोगे। और बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, डायग्राम को लेबल कर देते हैं पेन से। नहीं, डायग्राम को लेबल किससे करना है? पेंसिल से। फिर वही बात है, तुम बोर्ड दे रहे हो, 10th के दिए होंगे या 12th के तुम दूसरी बार देने जा रहे होगे, मैंने बोर्ड दिए भी हैं, बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया भी है, बोर्ड की कॉपीज देखी भी हैं, टॉपर्स की कॉपीज देखी भी हैं, बुक्स में बहुत सारी अवेलेबल होती है, क्वेश्चन बैंक्स में टॉपर की कॉपीज। तो बेटा ये याद रखना, पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से लेबल करो, और हमेशा ब्लू पेन का इस्तेमाल करो, और हमेशा एक ही ब्लू पेन का यूज करोगे। तुम हमेशा एक ही ब्लू पेन का यूज करोगे, 2 ब्लू पेन का यूज नहीं करोगे। ठीक है, अब आते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट। पहला काम, ट्राई टू मेक डायग्राम। अगर डायग्राम है उसमें तो आप डायग्राम बनाओगे। 12th में केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शंस आती है 5 मार्क्स में, तो नेमिंग रिएक्शंस में जो रिएक्शन का डायग्राम है, जो रिएक्शंस तुम यूज करोगे, उसको लिखोगे, तो उसको प्रॉपरली डायग्राम बना के वैसे शो करके आना। राइट एट लीस्ट 5 पॉइंट्स, 5 मार्कर क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स लिख कर आना, एंड यूज ऑलवेज पॉइंट्स। इंग्लिश में आता है बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस, या राइट द समरी ऑफ दिस स्टोरी या पोएम, या जो भी ये चैप्टर। तो वो चीजें तुम पॉइंट्स में लिखकर आओगे ना, तो और अच्छे समझ में आएगी सामने वाले को। और मैं तुम्हें कहूंगा सिर्फ पॉइंट्स में लिखकर आओ, या अगर या तीसरा पॉइंट, मल्टीपल पैराग्राफ, जो कि एक टाइप का पॉइंट ही हुआ, मल्टीपल पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हो। याद रखना, मैं तुम्हें बताता हूं एक चीज, पैराग्राफ तुमने ऐसे लिखा, यहां पे तुम्हारा पैराग्राफ खत्म हो गया, तो यहां से लिखना मत स्टार्ट करना, ना, दिस इज द रॉन्ग वे। असली वे क्या है? एक लाइन छोड़ो, एक लाइन हमने स्किप करी, एक लाइन स्किप कर दी, एक लाइन हमने छोड़ी, फिर यहां से लिखना स्टार्ट करना बेटा, यहां से लिखना आप स्टार्ट करोगे, फिर लाइन छोड़ी, सेम यहां से लिखना स्टार्ट कर दिया। दिस इज योर राइट वे ऑफ प्रेजेंटिंग एनी आंसर, अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो। ठीक है, तीसरा चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। मेक डायग्राम्स, मैंने तुम्हें कहा डायग्राम जरूर बनाने हैं। एग्जाम्पल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के एग्जाम में, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप तुम्हारा एक एग्जाम में आता है क्लास 10th वालों में, तो एक क्वेश्चन है जैसे हाउ एंटरप्रेन्योर हेल्प्स द सोसाइटी, तो उसमें बेटा एग्जांपल्स तुम लिख सकते हो, उसमें तुम एग्जांपल्स लिख सकते हो, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आपके नोन में, बट वो एग्जांपल लिखना है जो टीचर को पता हो। जैसे तुम टीचर का एग्जांपल ले लो, टीचर इज आल्सो योर एंटरप्रेन्योर, तो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो स्टार्ट विद डेफिनेशन फॉर गुड इंप्रेशन। जैसे इंग्लिश में कोई क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का है,
तो मान लो कोई चैप्टर है, मान लो 3 Men in a Boat हमारे उधर चलती थी, मैं मान लेता हूँ. So the from novel 3 Men in a Boat written by Jerome K. Jerome, the character sketch of this, जैसे डॉग मॉन्टेमरेंसी था उसमें, the character sketch of डॉग मॉन्टेमरेंसी, सॉरी अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूं तो, उनका कैरेक्टर स्केच ये था, वो तुम लिख लो. तो ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा. प्रेजेंटेशन डेफिनेशन से स्टार्ट करो. और टाइम का बहुत ध्यान रखना. तो हम टाइम की अब बात करने जा रहे हैं. टाइम को डिवाइड कैसे करेंगे, बहुत प्यारी बात तुम्हें बताता हूं. इट इज सेड दैट टाइम इज मनी. है, मेरे लाइफ में है, तुम्हारे पापा की लाइफ में, तुम्हारी मम्मी की लाइफ में, तुम्हारे एल्डर्स की लाइफ में है. बट तुम्हारी लाइफ में क्या है, टाइम इज स्कोर्ड. बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, टाइम इज स्कोर्ड. टाइम को जैसे तुमको भी उतना आता है, तुम्हारे दोस्त को भी उतना आता है. तुम ये वीडियो देख के गए हो, तुमने ये चीजें फॉलो करी हैं, तुम्हारे मार्क्स उससे ज्यादा आएंगे. चेक करके देखना, क्योंकि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे. टाइम ही स्कोर है. तुमको कैसे, मैं अपनी बात बताता हूं, मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैथ्स का पेपर 1.5 घंटे में कंप्लीट करने को बोलता हूं. नहीं होगा मुझे पता है, पर 2 घंटे में तो हो जाएगा, 2.5 घंटे में तो हो जाएगा, आधा घंटा रिवीजन का मिल जाएगा. सो ऑलवेज डिवाइड टोटल टाइम ऑफ एग्जाम अकॉर्डिंग टू मार्क्स. मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स डिवीजन के अकॉर्डिंग अपना टाइम को डिवाइड करो. ये तुम कर सकते हो, कोई करा नहीं सकता. हाँ, अगर ऑफलाइन टीचर जो है उनकी तुम हेल्प लेते हो, ऑनलाइन टीचर ऑनलाइन क्लासेस में 1-on-1 बैठते हो, उनकी तुम हेल्प लेते हो कि भैया या सर प्लीज बता दीजिए टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए. उन्होंने अगर अच्छी टिप्स दी है, सो व्हाई नॉट, तुम भी कर सकते हो. सो टाइम डिवीजन इज अ इंपॉर्टेंट थिंग. रीड क्वेश्चंस ट्वाइस. क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो. Sometimes we tend to jump into the question without reading it. बिना पढ़े क्वेश्चन में घुस जाते हैं और कुछ भी लिखाते हैं. So be careful about it. क्वेश्चन को पढ़ो. ये स्पेशली साइंस में बहुत होता है, एसएसटी में बहुत होता है. ये इन दो सब्जेक्ट्स में बहुत होता है बेटा. क्लास 12th में, कॉमर्स में, अकाउंट्स में चीजें, इकोनॉमिक्स में चीजें बहुत होती हैं, अकाउंट्स में चीजें बहुत होती हैं. पढ़ते कुछ है, लिख कुछ और आते हैं. फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में चीजें बहुत होती है. क्लास 12th की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें. हिंदी में पढ़ते कुछ है, लिख कुछ और आते हैं. सो रीड क्वेश्चंस ट्वाइस. ये हर पेपर में होती है, मैथ्स में भी होती है. 2 बारी क्वेश्चन जरूर पढ़ो. ये सारे पॉइंट्स अपनी एक नोटबुक में लिख लो. तो और तुम इन सबको ना रोज पढ़ो. सिर्फ पॉइंट्स लिखो. ये पॉइंट जो आज के सेशन में पॉइंट्स मैंने बताए, सर ने फर्स्ट स्लाइड में ये बताया, सेकंड स्लाइड में ये बताया, थर्ड स्लाइड में ये बताया, फोर्थ स्लाइड में ये बताया, फिफ्थ में ये, सिक्स्थ पे ये, ऐसे चलते चले गए हो. तो ये पॉइंट्स अपनी कॉपी में याद रखो, लिख लो रोज. कुछ नहीं तो पेपर उठाया, देख लिया. कितना ही टाइम जाएगा यार इसमें, 2 मिनट जाएंगे. इसको जरूर लिख लेना. फाइनल रिवीजन. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल क्वेश्चंस यू नीड टू रिवाइज द आंसर शीट. आंसर शीट जरूर बेटा रिवाइज करनी पड़ेगी. डबल चेक करना पड़ेगा, डबल चेक करना पड़ेगा. ऐसा नहीं अगर कुछ छूट गया है या कोई सिली मिस्टेक हो गई है, वो तुम अच्छे से कर सको. तो बेटा फाइनल रिवीजन बहुत जरूरी है. रिवीजन करना कैसे, हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है रिवाइज करने का. मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें रिवाइज करना चाहिए अंदर अंदर घुस के, एक एक वर्ड अच्छे से रिवाइज करना चाहिए. टाइम कम है तो ऊपर ऊपर से देख लो. अच्छा मैंने देखो 2 चीजें, टाइम है तो अच्छे से रिवाइज करो, और अगर टाइम नहीं है बेटा तो क्वेश्चन देखो, ये आंसर लिखा है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, सही, चलो आगे बढ़ो. अगर टाइम नहीं है तो मेरे हिसाब से अगर टाइम है तो अंदर बिल्कुल डेप्थ तक जाके उसको करो रिवाइज. इज इट ओके? पैनिक नहीं करना, पैनिक नहीं करना. तुमको पेपर में पैनिक नहीं करना है. एक बात और, रिवीजन के टाइम ऑलवेज हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये मैं बताना भूल गया. ऑलवेज हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट. और हाईलाइट करना किससे? ब्लू पेन से लिखा है. बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा. ब्लू पेन से लिखा है, हाईलाइट विद पेंसिल. पेंसिल हाईलाइट विद पेंसिल. पेंसिल से बेटा आप हाईलाइट करोगे हर एक चीज. दिस इज इंपॉर्टेंट. जैसे देखो बेटा, इसको मैं इरेज कर देता हूं. सुनो, मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने जा रहा हूं. ये जो पैराग्राफ पेंसिल ली, ये ब्लैक कलर की पेंसिल है, तो यू नीड टू रिवाइज मैंने कर दिया, डबल चेक कर दिया, एनीवन्स लेफ्ट, सिली मिस्टेक्स, स्पेलिंग, डायग्राम्स और टाइटल्स. बस, ज्यादा बिल्कुल ही रंग नहीं देना है. हाइलाइटर यूज नहीं करना है. डोंट यूज हाइलाइटर. ऑलवेज हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. जैसे मैंने इसमें ये ब्लैक कलर का जो मैंने यूज करा, मान लो पेंसिल है, तो मेरी जान
पेंसिल से आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट गेट पैनिक। देयर मे बी सम क्वेश्चन यू फाइंड बियॉन्ड योर नॉलेज। तुमको लगेगा कुछ क्वेश्चन तुम्हारी नॉलेज से बाहर है, हाय क्या करें? ये करो, पानी की बोतल पास में रखो, पियो। जैसे मैंने पिया, मुझे प्यास नहीं लग रही थी, मैं जबरदस्ती मैंने पानी लिया। 5 बार लंबी सांसें लो, तुम्हारे दिमाग में आंसर आ जाएगा। मैं कह रहा हूं ये बात, कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं ये बात तुम्हें मैं। पानी पियोगे, 5 बार लंबी सांसें लोगे, तुम्हें आंसर कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। डरना नहीं है, हरी में नहीं होना, दिमाग का यूज करना है। और दिमाग तुम पानी पियोगे तो और ज्यादा चलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, कुछ छोड़ के मत आना। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सर अगर क्वेश्चन में पता ही नहीं लिखना क्या है, चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिख देना, बट मेक श्योर टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ना समझ में आए, फिर वही बात, बॉटल उठाना, बॉटल अपने पास रखना। वहां पे तुम पानी अगर मांगोगे, जो एग्जामिनर होंगे, वहां पे जो टीचर्स होंगे, वो तुम्हें पानी भी अरेंज करके देंगे। तुम्हें वहां पे कंजूसी नहीं करनी है। आई नो मार्च का महीना है, प्यास कम लगेगी, जितना ज्यादा वहां पानी पियोगे। सर पानी पिएंगे वॉशरूम जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। तुम पैनिक इतना करोगे, तुम्हारे अंदर डर इतना रहेगा कि वॉशरूम भी तुम्हें नहीं आएगा। बट पानी बहुत पीना है तुम्हें। पानी पियोगे, 5 लंबी सांसें लोगे, तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं से आंसर टपक पड़ेगा। ये बात सच है, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, सारे टीचर्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पूछ लेना किसी से। एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये तो स्टार्टिंग में ही लिखा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू राइट आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बहुत सारी वीडियोस आते रहेंगी, तुम्हें कमेंट करना है। मैं आज की वीडियो में तुम्हें नहीं कह रहा, तुम्हें सब्सक्राइब करना है, तुम्हें शेयर करना है, तुम्हारे ऊपर है। तुमको कमेंट करना है कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स के लिए आज से मैं कोशिश करूंगा, जो टॉपिक तुम लिखोगे उसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेकर आऊं, जो टॉपिक तुम लिखोगे उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा पहला एक वीडियो मैंने सोचा कि बोर्ड एग्जाम के लेकर आऊं। आई नो ये हेल्पफुल लगा होगा, आई नो तुम्हें समझ में आया होगा। मेक श्योर बस एक काम, कुछ ना करो, तुम कमेंट करो। नहीं करना लाइक ना करो, तुम कमेंट करो। तुमको जो चाहिए तुम अपनी डिमांड रखो अपने रतन भैया से, मैं लाके दूंगा तुम्हें। मैं से 100/100 मैंने बोल दिया तो बोल दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन, द वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तुम बताओगे कौन सी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।